हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई कॉमिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आपने खरगोश और कछुए की रेस की कहानी तो सुनी होगी। ये कुछ वैसी ही कहानी है, या कहूँ उससे कुछ ज़्यादा ही अलग कहानी है, पर जैसी भी है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द सर्कमस्टांसेस ऑफ डोराएन द रैबिट। कॉमिक के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है और ये एक नोबल मैन का घर है। नोबल मैन यानी अमीर आदमी। और ये जोसियन डायनेस्टी का टाइम है। घर की खिड़की खुली होती है और उस खिड़की में से कुछ आवाज़ें आ रही होती है और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काँप रहा होता है और कहता है और थोड़ा और। इससे हमें साफ पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो चीखते हुए कह ही रहा होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसका जो पार्टनर है वो भी उसे योर मैजेस्टी कहकर बुला रहा होता है। और ये योर मैजेस्टी और कोई नहीं बल्कि हमारा रैबिट है। और वो दोबारा से कहता है थोड़ा और, बस थोड़ा और उसका पार्टनर योर मैजेस्टी कह ही जा रहा होता है। और तभी उसका पार्टनर क्लाइमेक्स कर देता है और उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके वजह से हमारे रैबिट को शॉक लग जाता है। रैबिट ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। रैबिट चाहता था कि उसका पार्टनर उसे सेटिस्फाई करे, पर उसका पार्टनर तो उसे सेटिस्फाई करने से पहले खुद ही क्लाइमेक्स कर जाता है। उसका पार्टनर उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता। और नीचे लिखा हुआ है द nth ट्राई, यानी पता नहीं पहले ये कितनी बार कर चुके हैं कि अब नंबर ही याद नहीं रहा। बेचारे की हालत ही ख़राब कर दी। और रैबिट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना मुक्का दिखाते हुए अपने पार्टनर को डरा रहा होता है। और उसका पार्टनर बेचारा पता नहीं क्या है, बिल्ली है कि क्या है, वो डर जाता है और गुस्से में चिल्लाकर रैबिट कहता है तुम तो खाने के पैसे भी नहीं दे सकते, यहाँ से चले जाओ। और बेचारे उसके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। रैबिट एक बात का गुस्सा दूसरी बात पे निकाल रहा था। अब उसको इतना थका देने के बाद वो उससे ये तो नहीं कह सकता एक और राउंड करे। हमें अगली सुबह दिखाई जाती है और रैबिट दरवाजे में बैठा हुआ होता है और कहता है आखिर में मुझे कल रात भी खुशी नहीं मिली। और हमें कुछ रैबिट के बारे में बताया जाता है। रैबिट एक नोबल फैमिली का मास्टर है और ये हमेशा उनके पैसों के लिए जाने जाते हैं। जबकि रैबिट के पास पैसा है, खूबसूरती है और टैलेंट भी है, उसमें बस एक ही कमी है, उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके वजह से वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता उसकी रिलेशनशिप में। रैबिट स्पेशल होता है जो बहुत ही जल्दी क्लाइमेक्स कर जाता है और बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है। वो उदास होकर कह रहा होता है मुझे बस इतना ही चाहिए कि कोई मुझे प्यार से बस अपनी बाहों में ले ले। और उसे कोई पुकारता है मास्टर। और रैबिट अपनी ही सोच में होता है क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं है जो मुझे खुश कर सके। और तभी उसके कानों के पास आकर ये कहता है यंग मास्टर, आपका गेस्ट आया है। और रैबिट चौंक जाता है, चिल्लाकर कहता है ये क्या था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चौंका दिया। तो लड़का कहता है मैं आपको बुला ही रहा था पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, मुझे माफ़ करना। ऐसा कहकर वो लड़का बाव करता है पर रैबिट को तो गुस्सा ही आ रहा होता है। रैबिट कहता है गुलाम टर्टल, जो कि एक स्लेव फैमिली से आता है और वो इस घर में तब से काम कर रहा है जब से रैबिट छोटा था। यह हमेशा सीधी बात करता है, फीका सा और अपने ही आप में रहता है, इसलिए जब भी हम मिलते हैं एक अजीब सी ऑकवर्डनेस आ जाती है। और टर्टल वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी कोई अंदर आता है हंसते हुए, कहता है अरे टर्टल को ज़्यादा मत डांटो यार, मैं जल्दी जल्दी में यहाँ आ गया बिना पहले बताए। तो रैबिट कहता है अरे नहीं ठीक है, तुम आ गए ना। और ये रैबिट का बेस्ट फ्रेंड है और वो कहता है मुझे यहाँ से जाते जाते कुछ लेना था। तभी टर्टल कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना होगा। तो उसका दोस्त चेहरे पर एक बड़ी स्माइल लेते हुए कहता है हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो रैबिट कहने लगता है तुम यहाँ क्यों आए। और तभी हम देखते हैं कि जाते जाते टर्टल पीछे मुड़कर देख रहा है। और रैबिट का दोस्त कहता है ओह कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था,
मैं बस वो बुक लेने आया था जो तुम मुझसे कुछ दिन पहले ले गए थे। और रैबिट को वो बुक याद आ जाती है और वो चौंक जाता है, क्योंकि कल रात जो हुआ उस वजह से वो किताब खोल के देखना ही भूल गया। और वो अपना सर पकड़कर परेशान हो रहा होता है और कहता है, सॉरी, मैंने अभी तक वो बुक पूरी पढ़ी नहीं है अब तक। तो उसका दोस्त अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ऐसा क्या? फिर चलेगा अगर तुम मुझे ये बुक अभी ना दो तो। और वो दरवाज़ा खोलता है, जिसकी वजह से रैबिट भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो टर्टल की ओर देखता है और कहता है, जब तुम्हारा पढ़ के ख़त्म हो जाए टर्टल के हाथों से मुझे भिजवा देना। और वो कुछ पर्टिकुलर टाइम बताता है कि पहले दिन पर, जिसका मतलब होता है जिस दिन सितारे दिखने लगेंगे। अब इस चीज़ का मुझे मतलब तो पता नहीं, मगर मेरे ख्याल से होगा पूर्णिमा के दिन। पता नहीं, मगर हो सकता है कि ये चांद को सितारा बोल रहा हो। पर गाइस, ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है ना। टर्टल का ऐसे मुड़कर देखना और रैबिट के फ्रेंड का टर्टल को ही चूज़ करना कि बुक टर्टल के हाथ से भिजवा देना, इनके बीच जो राज है वो जल्दी ही खुलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैबिट थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछता है, टर्टल के हाथों से भिजवाऊँ? तो उसका दोस्त कहता है, अरे इसमें कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। और फिर कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा। ऐसा कहकर वो घूमकर चले जाने लगता है और रैबिट अभी भी शॉक में है थोड़ा सा, और वो सोच ही रहा होता है कि ये सब क्या है। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं टर्टल के हाथों ही भिजवाऊँ। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं कि रैबिट कोई किताब पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते कहता है, आज कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी उसका सेवक अंदर आ जाता है, योर मैजेस्टी, मैंने आपके लिए कुछ मिडनाइट स्नैक्स तैयार किए हैं। और रैबिट थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। अपना गला साफ करते हुए आवाज़ निकालता है और कहता है, क्या टर्टल किताब लौटाने के लिए चला गया? तो उसका सेवक उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, क्या आपको चिंता हो रही है उस रूमर के बारे में यंग मास्टर? तो रैबिट कहता है, रूमर? इसका क्या मतलब है? तो उसका सेवक कहता है, ओह आपको पता नहीं, एक अफवाह फैल रही है टर्टल के बारे में कि टर्टल रात को घूमता रहता है, दूसरे लोगों को अपनी बॉडी से सेटिस्फाई करता है। और ये सुनकर रैबिट बहुत ही शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या ये सच है? तो उसका सेवक हंसने लगता है, ऐसे तो बहुत सारे रूमर है मास्टर। अब पता नहीं कोई इस बात का क्या ही मतलब निकाले कि सच है या नहीं, पूछा तो हाँ या ना में जवाब आना चाहिए। बाद में कहता है, बाय द वे, जैसी अफवाह फैल रही है उससे ये पता चलता है कि टर्टल बहुत ही अच्छा है उस काम में, जबकि ऐसे तो वो हमेशा स्लो है। उसका सेवक उसे बर्तन पास कर देता है और कहता है, क्या आपको पता नहीं, जबकि आपने उसे डिलीवरी करने के लिए भेज दिया एक इंटरेस्टिंग नज़ारे के साथ। और रैबिट सोचने लगता है, इंटरेस्टिंग नज़ारे का क्या मतलब है? और फिर हमें खाली सड़क दिखाई जाती है और हम देखते हैं ये किसी का पैर है, जो कि ऑफकोर्स रैबिट ही होता है। और वो कहता है, ये स्टॉकिंग नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि मेरा सेवक क्या करता रहता है रास्ते पर। और वो अपने दोस्त के घर चला जाता है। तो उसके दोस्त का सेवक उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, कुछ हुआ है क्या यंग मास्टर? तो रैबिट कहता है, मुझे बस कुछ लौटाना था। और वो अंदर आ जाता है और घर के पास आते हुए वो कहता है, कितनी खामोशी है, लगता नहीं है कि कुछ हो रहा है। क्या मैं एक बेकार के रूमर की वजह से इन्फ्लुएंस हो गया? और वो हंसते हुए मुड़कर चला जा रहा होता है, ये कहते हुए कि चलो चलो वापस चलते हैं, इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए। और तभी उसके कानों पर एक आवाज़ आती है और वो रुक जाता है और कुछ ऐसे शब्द भी उसके कान पर पड़ते हैं, हाँ ऐसे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और रैबिट कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और फिर वो घर की ओर चलने लगता है और दरवाजे के बीच जो गैप है उससे झांकने लगता है। तो उससे वो इंटरेस्टिंग सा नज़ारा दिख जाता है। ये सब देखने के बाद रैबिट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये सब क्या है? उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। इसका मतलब है वो सारे रूमर सच है। और उसका हाथ कांपने लगता है। ये मासूम टर्टल हर रात अपनी बॉडी दे देता है।
हाँ पर और वो उसके बॉडी पार्ट को देखकर शॉक हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। मास्टर, क्या आप ठीक हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है मास्टर? और वो खुद को अपने दोस्त की जगह इमेजिन करने लग जाता है टर्टल के साथ। और वो इमेजिन करता है कि टर्टल उससे मास्टर मास्टर कह रहा है। और ये सब सोचने के बाद तो उसकी हवाएं उड़ जाती है। डर के मारे वो ठंडा पड़ जाता है और फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे ऐसे पकड़े। हाँ, टर्टल मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। दूसरे दिन हम देखते हैं सिटी फाउंटेन के पास ये एक कुआं सा कुछ है और उसमें से पानी निकाल कर टर्टल नहा रहा होता है और सूरज की किरणों के साथ चमकता हुआ पानी उसे और भी खूबसूरत बना रहा होता है। और ये सब रैबिट छुपकर देख रहा होता है और टर्टल को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रैबिट कहता है, चाहे जितनी भी बार मैं उसे देख लूं, ये बॉडी वही है जो मैं पाना चाहता हूँ। तभी टर्टल मुड़ के देखता है तो रैबिट घबरा कर छुप जाता है दीवार के पीछे और टर्टल देख ही रहा होता है कि ये क्या था। रैबिट मन में सोचता है कि पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस मुफ्त लड़के को मैं सीड्यूस कैसे करूं। और वो फिर कल रात की बात सोचता है और कहता है कि अच्छा हुआ कल रात मैंने उन्हें स्पाई कर लिया, उनकी सीक्रेट मीटिंग को, और मुझे पता चल गया कि एक आदमी है जो मुझे फाइनली सेटिस्फाई कर सकता है। पर इसी को क्यों होना था, जो कि मेरा दुश्मन है, जो कि कम बात करता है और जब भी मुंह खुलता है फटाक से कुछ भी बोल देता है। हम पहले कभी एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए ढंग से। तभी टर्टल आ जाता है उसके पास और रैबिट कह रहा होता है कि मैं उसे अचानक अपने साथ ये सब करने के लिए तो नहीं कह सकता ना। और टर्टल उसे पुकारता है, मास्टर। तो रैबिट चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? तो टर्टल कहता है, वो आपके कान दिख रहे थे। और कुछ इस तरह से रैबिट पकड़ा जाता है टर्टल के हाथों। बेचारा अपने कानों की वजह से पकड़ा गया। पर आप मुझे क्यों घूर रहे हो इतने टाइम से? क्या आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं? और रैबिट एकदम शॉक हो जाता है। उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहता है, बराबर यही है, टर्टल मेरा गुलाम है और मैं एक अमीर आदमी, शायद मैं इस बात का एडवांटेज उठा सकता हूँ। तो रैबिट अपना गला साफ करते हुए और अपनी अमीरी झाड़ते हुए थोड़ा सा मतलब अपने स्टेटस को ज़रा सा बड़ा दिखाते हुए कहता है, कल रात तुमने अच्छा काम किया। तो टर्टल भी कहता है हाँ। और फिर रैबिट कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और एक काम है। आज रात मेरे रूम में कुछ किताबें होंगी। इससे पहले कि रैबिट कुछ कह देता, टर्टल कहता है, मैं नहीं कर सकता। और रैबिट ये सुनता भी नहीं है और अपनी ही बात पूरी करता है कि मेरे पास लाना। और फिर एकदम से वो पॉज हो जाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि अभी अभी टर्टल ने क्या कहा। और वो उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, क्या अभी तुमने मना किया? वो लड़का जो रोज़ रात को किताबें डिलीवर करता है। तो टर्टल को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और कहता है, यंग मास्टर, आज रात मुझे कुछ और काम है। और वो बाव करता है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भागकर चला जाता है। रैबिट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या कहे। और वो कहता है, क्या अभी जस्ट मैं रिजेक्ट हो गया? रात हो जाती है और हमें रैबिट का घर दिखाया जाता है। घर के अंदर रैबिट टेबल पर अपना हाथ जोर से मार देता है और कहता है, डैम इट, इस टर्टल के बारे में जितना मैं सोचता हूँ उतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। वो उस चालाक लोमड़ी का हो सकता है पर मेरा नहीं। क्या वो मुझे उससे भी कम समझता है? और अपने दोस्त से कंपेयर कर रहा होता है खुद को। अच्छा, तो उसका दोस्त जो है वो लोमड़ी है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने दोस्त से हार गया। मतलब उसका जो खुद का गुलाम है वो उसे ना चूज़ करते हुए उसके बेस्ट फ्रेंड को चूज़ कर रहा है। ये अलग ही तरह का गम है। गुस्से में रैबिट अपने दांत कस रहा होता है और कहता है, अगर वो मुझे बस एक बार अपनी बाहों में घेर लेता तो मेरी बॉडी इतनी तड़प नहीं रही होती हर रात। और वो खुद को टच करता है, उस जगह पर मैं होना चाहिए था। और वो खुद को अपने दोस्त की जगह इमेजिन करने लगता है। उसके हाथ मुझे टच कर रहे होते और वो चीज़ और उसकी आवाज़ मेरे कानों में, ये सब मेरा होना चाहिए था। और वो टर्टल को इमेजिन करते करते खुद को टच कर रहा होता है। ऐसे ही वो थोड़ी देर अपने आप को प्लीज़ करता है और फिर कहता है, ये काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि कोई आ रहा होता है और रैबिट बस टर्टल का ही नाम ले रहा होता है। और तभी
टर्टल आकर दरवाज़ा खोल देता है और टर्टल कहता है, मास्टर। तो रैबिट उसकी ओर देखने लग जाता है। टर्टल, क्या ये तुम हो टर्टल? प्लीज़ टर्टल। ऐसा कहकर वो उसके पास जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में घेरो, मैं तुम्हें सब दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए, प्लीज़। तभी टर्टल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। एक बेट लगाते हैं, हम गेम खेलेंगे और जो भी जीत जाएगा उसकी विश पूरी की जाएगी। और ये सुनने के बाद रैबिट हैरान होकर उसे देख रहा होता है और वो फिर शौक में आकर हंसने लग जाता है, बल्कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अमीर आदमी के साथ खेलोगे? तुम्हें तो प्रॉब्लम पता भी नहीं है और ये कोई मजाक भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें हराऊंगा, देख लेना। और ये बात सुनने के बाद टर्टल खुश हो जाता है और कहता है कि ये देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। उसका कहने का मतलब होता है कि वो तैयार है। और टर्टल की ऐसी मुस्कुराहट और ऐसा जवाब सुनकर रैबिट को लगने लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। मतलब उसको लगता है कि टर्टल सोच रहा है कि ये हार जाएगा, मतलब देखता हूँ कि ये मुझसे कैसे जीतता है, ऐसा वाला एटीट्यूड है टर्टल का, जिससे रैबिट को प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो मन में कहता है, कोई ऐसा जो गरीबी में पैदा हुआ हो, वो मुझ जैसे अमीर फैमिली से आए हुए किसी को कैसे हरा सकता है? क्या बेकार बातें हैं। देख लेना, मैं ही जीतूंगा और इससे जो मर्जी वो सब कराऊंगा, बस तुम देखो अब। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रैबिट बहुत थका हुआ हाफ रहा होता है और मन में सोचता है, मैं क्यों टर्टल को नहीं हरा पा रहा? क्यों? टर्टल ने कहा था अगर मैं जीत गया तो वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। और रैबिट को वो बात याद आ रही होती है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने टर्टल की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। पर अब रिजल्ट तो कुछ अलग ही दिख रहा है। टर्टल हर एक गेम में बहुत ही अच्छा कर रहा था। तू हो आर्चरी, जेगी चागी, एयर प्ले, इन सभी गेम में टर्टल जीत चुका था और रैबिट के हाथ कोई भी पॉइंट नहीं लगा। शॉक होकर रैबिट कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ? और ये सब वो मन में सोच रहा होता है। तो आप सबको बता दूँ कि मतलब ये जो डिफरेंस है वो बार बार क्यों रैबिट ऐसा सोच रहा है, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग है दोनों की वो अलग हुई है। कुछ खेल उसने बचपन से खेले हैं और कुछ खेल के लिए उसे तैयार किया गया है क्योंकि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। और क्योंकि टर्टल एक स्लेव है और उसे बचपन में कभी खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बस काम काम करता रहा, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि रैबिट ऐसा सोच रहा है कि जिस इंसान को मतलब कभी ये चीज़ खेलने का मौका ही नहीं मिला, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है उस चीज़ में। और उसके दिमाग की बात टर्टल पढ़ लेता है और कहता है, मास्टर, मैं आपको पीछे से देखकर कॉपी करता था पर वो मज़ेदार था। और टर्टल की ये बात सुनकर रैबिट और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मतलब तुम मुझे फॉलो कर करके सीख रहे थे? और उसे गुस्सा आने लगता है और फिर वो कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं तो वो नोबल फैमिली पे कलंक हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, बस एक ही लास्ट ऑप्शन है। और क्योंकि वो अब हारने वाला है, वो टर्टल के पास जाता है। टर्टल थक कर बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ होता है और हाफ रहा होता है और तभी रैबिट को देखकर कहता है, थोड़ा सा आराम करते हैं फिर जाएंगे नीचे। और क्योंकि रैबिट आराम नहीं कर रहा था, वो उसे कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आपको मुश्किल नहीं हो रही? तो रैबिट आकर उसके घुटनों के पास बैठ जाता है और टर्टल को कुछ नहीं समझ आ रहा होता और वो कहता है, मास्टर। और तभी रैबिट उसे सीड्यूस करने लगता है। टर्टल हैरान होकर कहता है, एक मिनट, योर मैजेस्टी, ये क्या कर रहे हो? तो रैबिट कहता है, गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, फाइनल गेम है, खुद को कंट्रोल करना। और टर्टल एकदम शॉक हो जाता है। रैबिट मन में सोच रहा होता है कि टर्टल, तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, उसके कहने का मतलब यह होता है कि बाकी खेल में चाहे तुम कितने भी ज़्यादा अच्छे हो पर इसमें तुम पक्का हारोगे। और टर्टल मन में कह रहा होता है, मैं ये और नहीं कर सकता, और उसे दिक्कत हो रही होती है और वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर रैबिट है कि रुकता ही नहीं
और उसे ट्रीटमेंट दिए ही जा रहा होता है। टर्टल मन में कहता है कि मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरी ओर रैबिट मन में कह रहा होता है कि ये क्लाइमेक्स क्यों नहीं कर रहा, अब तक तो कर देना चाहिए था, ये हार्ड हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। और उसके दिमाग में ऐसे ही अलग अलग ख्याल आ रहे होते हैं, और टर्टल भी उसे घूर रहा होता है, और उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है खुद को कंट्रोल करके रखने की। और ये शक्ल रैबिट देख लेता है और कहता है, ये क्या एक्सप्रेशन था, क्या इसका मतलब ये और ज़्यादा रोक नहीं सकता? और वो फिर खांसते हुए कहता है, मैं ये और नहीं कर सकता। टर्टल उसे मास्टर कहकर पुकारता है, पर रैबिट कोई जवाब नहीं देता। तो टर्टल कहता है, अंधेरा हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। और टर्टल उसकी ओर ना देखते हुए बाव करता है, और फिर रैबिट कहता है, ठीक है, तुम जीत गए। तभी टर्टल रैबिट की ओर देखने लगता है। रैबिट रोते हुए कह रहा होता है, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, बस इस वक्त मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ। और रैबिट को रोता हुआ देखकर टर्टल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, और वो रैबिट के पास जाता है, और रैबिट थोड़ा हैरान हो रहा होता है और उसके फेस को पकड़ता है। मास्टर, योर मैजेस्टी, चाहे ये पास्ट हो या अभी की बात हो, आपने बहुत आंसू बहाए हैं। और रैबिट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये पहली बार था कि वो इतना क्लोज आ गया उसके। मास्टर, मैं हमेशा से आपको पसंद करता था कि आप कैसे कॉन्फिडेंट थे और हमेशा हर चीज़ में आगे थे, पर हमारे स्टेटस के डिफरेंस के वजह से मैं आपको दूर से देखता रहता था। आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थे, और बस कुछ पल की चाहत के लिए मैं आपके करीब नहीं आना चाहता था मास्टर। और वो विश, मैं बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, यही है मेरी विश। आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योर मैजेस्टी। और रैबिट हैरान हो रहा होता है, और फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं दोबारा से, और वो जाकर टर्टल के सीने पर अपना सिर मार देता है और कहता है, अभी तुमने ये कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, फिर तुम्हें इसे कुछ पल की चाहत समझने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मुझे अपना बना लो। और तभी टर्टल उसका हाथ पकड़ता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है, और अपने दांतों की मदद से उसके कपड़े खोलने लगता है। रैबिट हैरान होकर कह रहा होता है, एक मिनट टर्टल, ज़रा आराम से। पर टर्टल है कि कुछ सुन ही नहीं रहा होता, और ऐसे ही इनका रोमांस दिन दहाड़े खुले आसमान के नीचे स्टार्ट हो जाता है। टर्टल उसके कानों में कहता है, मास्टर प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, मेरी तरफ देखो। और रैबिट के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और तभी टर्टल उसे किस कर लेता है। ये दोनों ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, और फिर टर्टल रैबिट की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछता है, कैसा लग रहा है मास्टर? और रैबिट कहता है, हाँ मुझे पसंद है। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे का नाम पुकार पुकार कर कंटिन्यू करते हैं। और फिर टर्टल कहता है, मास्टर, और रैबिट उसकी ओर देखता है, तो टर्टल उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, आई लव यू मास्टर। और इनका हॉट रोमांस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और हमें आगे की कहानी सुनाई जाती है। बताया जाता है कि उस दिन के बाद सिटी में एक और रूमर घूमने लगा। अब एक नकचढ़ा घमंडी अमीर रैबिट और एक डल सा बेवकूफ़ स्लेव टर्टल, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में प्यार हो गया है। पर इन सब बातों से इन दोनों को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ना ही कभी इन दोनों ने उस रूमर्स को डिनाई किया। और कहते हैं कि इन दोनों ने एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी साथ बिताई। और इसी के साथ ये कॉमिक यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आई होप आप सबको पसंद आई हो। वैसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके शॉर्ट्स बना चुकी हूँ, पर कमेंट्स में मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने कर दी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं आपको मिलूँगी किसी और कॉमिक के साथ, और हाँ, मेरी जो बाकी की कॉमिक्स है ना, प्लीज़ उसे भी पढ़ लो। एंड मैं आपको मिलूँगी किसी और कॉमिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।